नारद जी कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने की विधि क्या है, कितना धन लगता है श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने में, क्या क्या नियम है। तो उन्होंने कहा कि 100 बातों की एक बात, विवाहे यादृशं वित्तम तादृशं परिकल्पये। जितना धन एक पुत्री के विवाह में लगता है वैसे ही श्रीमद् भागवत कथा है। अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीब अपनी पुत्री का विवाह अपने अनुसार करता है, उसी स्थान पे एक धनवान व्यक्ति अपने पुत्री का अनुसार विवाह अपने अनुसार करता है। तो इसमें हम कह नहीं सकते कि हाँ ये खर्चा आएगा, जो आपका सामर्थ्य है। सबसे पहले बढ़िया मुहूर्त निकलवाना चाहिए कथा श्रवण करने से पहले। यदि आपकी कोई इच्छा है, किसी इच्छा पूर्ति के लिए कर रहे हैं तब, और यदि केवल भगवान की कथा सुननी है तो उसके लिए किसी मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं। महाराज वक्ता कैसा हो तो कहते हैं दृष्टांत कुशलो धीरो। वक्ता कैसा हो, दृष्टांत देने वाला हो, दृष्टांत कुशल हो, जिससे कि आपके समझ में मेरी बात आए। अब अगर ऐसा हो कि भाई आपको संस्कृत नहीं आती, आपको हिंदी समझ में आती है, वो भी शुद्ध सरल हिंदी, और हम साहित्यिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, संस्कृत बोल रहे हैं। अच्छा, संस्कृत सबको पढ़ना चाहिए, प्रयास करो, नहीं पढ़ सकते हो तो सुनना चाहिए, लेकिन उसका अर्थ यदि हम आपको ना समझा पाए तो हमारा कथा कहना सार्थक नहीं होगा, क्योंकि आपकी समझ में नहीं आएगा। इसलिए वक्ता ऐसा हो जो समझाने में प्रवीण हो, दृष्टांत कुशल हो, जो आत्म संयमी हो, जो चरित्रवान हो। इसके बाद में कहते हैं कि ऐसे तमाम नियम बताए श्रीमद् भागवत कथा को सुनने के लिए। और इतना कहने के बाद सनकादिक ऋषि कहते हैं कि हे नारद, अब बताओ मैं आपको ऐसा कौन सा उदाहरण दूं, क्योंकि इसके बाद कोई कुछ बचता नहीं है भगवान की कृपा को उजागर करने के लिए। मेरे ठाकुर ऐसे हैं जो दीनों पे भी दया करते हैं और जो पापियों को भी अपनी कृपा से मुक्त करते हैं। महाराज कथा विश्राम किया सनकादिक ऋषियों ने, और सभी देवी देवता प्रकट हो गए, सभी ऋषि मुनि प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के भक्ति देवी सहित सभी दिव्य संकीर्तन करने लगे। अब श्री सूत जी कहते हैं कि ये है श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य। इसमें भगवान के महत्व के बारे में बताया गया कि भगवान अपनी कृपा कैसे करते हैं भक्तों पे। इसके बाद में अब श्रवण करा रहे हैं कि अब आइए हम चलते हैं भागवत कथा के मूल में। कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा में 18,000 श्लोकों की संख्या है और 335 इसमें अध्याय हैं। जो श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करते हैं उन्हें पता होगा। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय हैं, द्वितीय में 10 अध्याय हैं, और ये दोनों ही श्रीमद् भागवत कथा की भूमिका को दर्शाते हैं, भगवान की कृपा करुणा के विषय में हमें अवगत कराते हैं। सूत जी कहते हैं व्यास जी से पूछा गया कि जीवन में दर्शन किसका करना चाहिए, किसे याद करना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए। तो कहते हैं निगम कल्पतरोरगलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवत रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकः।
यदि इस जगत में कुछ सुनने योग्य है तो वो है मेरे नाथ की गुणानुगाथा। यदि कुछ देखने योग्य है तो वो है मेरे प्रभु की लीलाओं का दर्शन करना। यदि कुछ कहने योग्य है तो हे ऋषियों वो है मेरे प्रभु की कथा को कहना और सुनना। इसके अतिरिक्त जगत में कुछ सत्य नहीं है। बोले ध्यान किसका करें? तो कहते हैं सत्यम परम धीमहि। जब हम मूल में आते हैं तो व्यास भगवान ने किसी की वंदना नहीं की, केवल सत्य की वंदना की है। और इसी के लिए कहते हैं कि जीवन में जितना हो सके ना आप सत्य के समीप रहिए। क्यों? क्योंकि सत्य ही भगवान का स्वरूप है। और जिसके जीवन में सत्य नहीं है फिर वो कितना भी कुछ कर ले, कृपा नहीं प्राप्त कर सकता। झूठ, असत्य भाषण, मिथ्या भाषण बात बात पे नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि आपके झूठ बोलने से किसी के प्राण बच रहे हैं, यदि आपके झूठ बोलने से गौ माता के प्राण बच रहे हैं, यदि आपके झूठ बोलने से आपकी जीविका बच रही है, यदि आपके झूठ से आपका हित हो रहा है, तब आप झूठ बोलो। उसे झूठ नहीं कहा गया। शुक्राचार्य जी महाराज के अनुसार तो ऐसे कई स्थान बताए गए जहां झूठ बोलने पे झूठ बोलने का पाप नहीं लगता। अब कहीं शादी विवाह हो रहा है, भाई बेटे के लिए लोग देखने आए हैं आपके बेटे को, तो उसमें अगर आप 2-4 बातें बढ़ा चढ़ा के भी बता देंगे ना लड़की वालों को, तो ये झूठ नहीं माना जाएगा। इस शुक्राचार्य जी महाराज के अनुसार, जो राक्षसों के गुरु हैं। अब पत्नी ने बगल वाली को देख लिया कि भाई उसने तो बड़ा भारी हार पहन रखा है सोने का। अब शाम को पति देव आए तो बैठ गई, अड़ गई कि मुझे तो वैसा ही हार चाहिए, उतना ही वजन चाहिए, उतने ही दाम का चाहिए। अब पति देव की जेब ढीली, बेचारे करे तो करे क्या। तो कहा गया कि यदि पत्नी को उस समय खुश करने के लिए, ठीक है दिला दूंगा, कोई बात नहीं, टालने के लिए, दिलाना नहीं है, बस केवल उन्हें खुश करना है कि घर में कलेश ना हो। क्योंकि बुरा नहीं मानना, मेरी माताओं को गहनों से बड़ा प्रेम होता है, आभूषणों से बड़ा लगाव होता है। तो अगर घर में कलेश ना हो इसके लिए पति ने कह दिया ठीक है क्यों चिंता करती है, दिला दूंगा अगले हफ्ते। अब अगले हफ्ते देखा जाएगा, दिलाना नहीं है। तो इस झूठ को झूठ नहीं माना गया। आपके झूठ बोलने से किसी के प्राणों की रक्षा हो रही है तो इस झूठ को झूठ नहीं माना गया। आपके झूठ बोलने से यदि आपकी जीविका खतरे में है, जीविका आपकी बच रही है, आपकी नौकरी बच जाती है झूठ बोलने से, तो इस झूठ को झूठ नहीं माना गया। तो ऐसे कई जगह बताए उन्होंने, 6 स्थान बताए जहाँ पे झूठ को झूठ नहीं माना जा